नमस्कार। अलौकिक जीवन का रहस्य या कहें पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों की बातें हमेशा मनुष्य को आकर्षित की हैं। अलौकिक जीवन को हम बोलचाल की भाषा में एलियन कह सकते हैं। और यह जो एलियन है या यह अलौकिक जीवन की जो परिकल्पना है, उसकी उत्पत्ति पृथ्वी से नहीं मानी जाती। एलियन सिविलाइजेशन हो सकता है मानव जैसा सरल भी हो, और यह भी पूरी संभावना है कि यह मानव से ज्यादा बुद्धिमान भी हो। आप कहेंगे सर, एलियन जैसी कोई चीज होती नहीं है, यह तो केवल महज पुस्तकों, चलचित्रों या कॉमिक्स या बच्चों को बहलाने वाले ख्वाब महज है। इनका वास्तविकताओं से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन एक न्यूज है जो हाई है, यह आपके उन पूर्वाग्रहों पर प्रहार कर सकता है। न्यूज नासा से है और नासा ने कहा है कि 2050 तक वह पृथ्वी जैसे अन्य ग्रहों की खोज कर लेगा और एलियन सिविलाइजेशन को सामने ला देगा, या मैं कहूं एलियन को भी सामने ला देगा। नासा के वैज्ञानिकों ने यहां तक कहा है कि यह सब हमारे जीवन काल में ही होगा। मतलब मेरा जो भी जीवन काल हो, मेरे 70 साल 80 साल, तो ये मेरे जीवन काल में होगा। ये बहुत बड़ी बात थी। यहां पर आप इस बात को भी आज जाने कि नासा ने इसके लिए HWO यानी हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी नामक एक पहल की भी है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज की जाती है। और इसी के अंतर्गत यानी HWO के अंतर्गत माना जाता है नासा जो है 2040 में बहुत शक्तिशाली टेलीस्कोप को लॉन्च करेगा। इंफ्रारेड ऑप्टिकल स्पेस टेलीस्कोप, बहुत शक्तिशाली। और यह इतना शक्तिशाली होगा कि वैसे ग्रहों की खोज करेगा और साथ ही साथ उन ग्रहों की छवि को तैयार करेगा। और यह भी कहा गया है कि जो टेलीस्कोप इस बार HWO लॉन्च करेगा, उसमें कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होगा। यह जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा, यह ग्रह के वायुमंडल, जहां पर मुझे सर्वे करना है, जहां पर हमें शोध करना है, वहां के वायुमंडल में केमिकल जो बायो सिग्नेचर है उनकी खोज करेगा। आप कहेंगे सर, ये केमिकल बायोस्फीयर क्या होता है, बायो सिग्नेचर क्या होता है? तो केमिकल बायो सिग्नेचर को आप केमिकल फॉसिल्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉसिल्स भी कह सकते हैं। इन नामों से भी इसको जाना जाता है। इसमें कई प्रकार के सब्सटेंस हो सकते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो, आइसोटॉप हो, मॉलिक्यूल हो, या कोई अदर फेनोमेना, जो प्रोवाइड करता है आपको साइंटिफिक एविडेंस कि यहां पर पास्ट में या प्रेजेंट में वहां पर कोई लाइफ है या नहीं। तो इसके लिए पता लगाने के लिए, बायो सिग्नेचर को पता लगाने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसके साथ जाएगा। इसको भेजने के लिए, इस टेलीस्कोप को बनाने के लिए यूएस गवर्नमेंट तो तत्पर है ही, साथ से साथ लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की जो आर्मी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी हैं, और बॉल एरोस्पेस भी इसमें शामिल है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे आप, वह यह भी है कि यह जो हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी है, इसने इस शोध पर जाने से पहले ही अपने कार्य को करना प्रारंभ कर दिया। और इसके लिए नासा ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। उसका जो हैबिटेबल वर्ल्ड जो प्रोग्राम है, ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम, उसके अंतर्गत 25 ऐसे ग्रहों की खोज की गई है जो सूर्य जैसे ही अन्य तारों के इर्द गिर्द घूमती है। आपको पता होगा, सूर्य के साथ 8 ग्रह मिलकर के सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं, जिसमें से एक पृथ्वी भी है। तो नासा ने अपने शोध को आगे बढ़ाते हुए
सूर्य जैसे ही अन्य तारों की खोज की है और उन तारों के सोलर सिस्टम की भी खोज की है, और उन सोलर सिस्टम में 25 ऐसे ग्रहों की खोज कर रखी है जहां पर जीवन की संभावना हो सकती है। और यह जो टेलीस्कोप होगा, इसका पूरा का पूरा शोध उन 25 ग्रहों पर होगा, यह नासा ने पहले ही बता दिया। यहां पर आप कहेंगे सर, और हां, कोई भी चीजें अचानक नहीं होती। एलियन सभ्यता और इस जो उड़न तस्तरी का आप चित्र देख रहे हैं, यह हमेशा एक रोचक कहानी के रूप में आपको सामने आई, लेकिन कई बार इसमें सत्य भी होता है। वर्ष है 1947, जुलाई का महीना था, और अमेरिका में माना जाता है कुछ लोगों ने यूएफओस को उड़ते हुए देखा, यानी उड़न तस्तरी को उड़ते हुए देखा, और अमेरिका के पूरे कई शहरों में इसकी चर्चा होने लगी। कई जगह इसको स्पॉट किया गया, और वहां से एक बात सामने में आई कि कुछ ऐसा होता है। यहां पर यह बात भी ध्यान देंगे कि इस घटना से एक महीने पहले, करीब करीब 24 जून के आसपास, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है केनेथ आर्नोल्ड। ये एक प्राइवेट पायलट थे और सिएटल शहर के आसपास ये उड़ान भर रहे थे, और उन्होंने देखा, ऐसा उनका बोलना था कि उन्होंने करीब 9 यूएफओज, यानी कि एक तरह से फ्लाइंग उड़न तस्तरी को देखा, जिनकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति आवर से भी ज्यादा थी। और इसके बाद वो घटना हुई जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और इन दोनों ने मिल करके एक कौतूहल का विषय बना दिया पूरे के पूरे अमेरिका कि पृथ्वी से अलग भी जीवन है और उनकी टेक्नोलॉजी हो सकता है हम लोगों से भी ज्यादा उन्नत। इस घटना के बाद, केनेथ आर्नोल्ड की घटना के बाद, न्यू मैक्सिको शहर में एक फार्मर ने, एक किसान ने अपने खेत में एक अजीब सा मलबा पाया, और उसे देख करके वह से एहसास हुआ कि यह मलबा इंसान के द्वारा, यानी पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, कुछ अलग है। और उसे वह लेकर चला गया रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड सेंटर, और वहां के जो रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड है, ये उसका चित्र है, वहां पर ले जाया गया। और वहां के आर्मी ऑफिसर्स ने कहा कि ये जो मलबा मुझे दिखा जा रहा है, यह इस बात को प्रूव करता है कि उड़न तस्तरियां होती हैं, और वाजिब है, यदि उड़न तस्तरियां होंगी तो अदर प्लैनेट्स भी हैं जहां पर जीवन है और एलियन भी है। ऐसा यूएस आर्मी ने कह दिया उस मलबा को देखने के बाद। लेकिन एक दिन के बाद ही ऐसा क्या हुआ, नहीं हुआ, यूएस आर्मी उससे पीछे हट गई। बाकायदा एक फोटो रिलीज होता है वहां के आर्मी मेजर के द्वारा, और कहा गया कि नहीं नहीं भैया, ये कोई उड़न तस्तरी नहीं था, ये तो वेदर बैलून, एक मौसमी बैलून है, उसी का मलबा है। पूरी बात को छुपा दी गई, या कुछ तथ्य भी था उसमें, कहना मुश्किल। और यह उड़न तस्तरी की कल्पनाएं और एलियन की बातें ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन 1970 के दशक आते आते फिर से यह जोर पकड़ा। जोर तब पकड़ा जब एक बुक आता है, द रॉसवेल इंसिडेंट्स। रॉसवेल इंसिडेंट्स जो है, वहां के ही, मतलब कि जो रॉसवेल फील्ड जो मैंने आपको ये बताया अभी, ये रॉसवेल आर्मी एयरफील्ड, यहीं के एक रिटायर मेजर थे, मेजर मार्शल, उन्होंने बुक लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि वह जो मलबा उस दिन मिला था, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह मलबा जो है वह पृथ्वी में बनाया हुआ कोई वस्तु नहीं, कुछ ना कुछ अलग है। यहां पर आप यह बात भी ध्यान रखेंगे, इस बुक के आने से कुछ दिन पहले न्यू मैक्सिको शहर में एक और घटना हुई थी। घटना यह हुई थी कि कुछ लोगों ने कहा कि उड़न तस्तरी देखी गई और वह क्रैश हो गई, और यह भी न्यूज़पेपर में आया उन दिनों कि उसमें बहुत सारे एलियन थे और मारे गए।
कुछ ने कहा कि नहीं नहीं, सब एलियन नहीं मारे गए हैं, एक एलियन पकड़ा गया है और वह यूएस आर्मी के कस्टडी में। इन सभी बातों को यह बुक उजागर किया, मतलब उस दिन की जो फार्मर ने मलबा लाया था उस बातों को, और वह न्यू मैक्सिको में जो दूसरा है जो क्रैश हुआ और उसके बाद जो चीजें मिली उसको भी इसमें कोट किया गया। और वहीं से एक संकल्पना बाहर आई, वह था एरिया 51। एरिया 51 यह बेसिकली ये नवादा एरिया में पड़ता है, अमेरिका का नवादा टेस्टिंग रेंज एरिया में पड़ता है। और माना जाता है कि यूएस आर्मी ने जो मलबा प्राप्त किया पहले और दूसरे इंसिडेंट्स में, उसको यहां पर रखा हुआ है। और कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि वह एलियन जो पकड़ा गया, एक एलियन जो बच गया, वह भी यहां पर है। आप जब जाएंगे वहां पर तो ये पूरा ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया, वार्निंग देख के लिखा हुआ, आप इसके अंदर नहीं घुस सकते। और आज भी एरिया 51 एक पहेली बनकर बैठा हुआ है सबके सामने। यूएस आर्मी और यूएस गवर्नमेंट बहुत कुछ जानती है, लेकिन इसको छुपाई हुई है। वो अभी तक इसको डिस्क्लोज नहीं कर रही है। क्या उन्होंने सच में उड़न तस्तरी को देखा और वह मलबा पर जो शोध चल रहा है, एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स करने का जो शोध चल रहा है, वो यहीं पर चल रहा है? क्या एलियन यहां पर है? ये सारी बातें इसके अंदर दफन है, एरिया 51। यहां पर एक और बातें आप जानेंगे। ये सब तो पुरानी बातें हुई। आप कहेंगे सर नासा कर रहा है, एलियन होता भी है कि नहीं होता है? केवल बनावटी बातें हैं। एरिया 51 हो सकता है एटॉमिक रिसर्च सेंटर, लेकिन दुनिया जानती है वहां पर एलियन रिवर्स इंजीनियरिंग के काम चल रहा है। लेकिन एक और बातें हैं, जरा इसको भी समझें। हाल की घटना है, 2 रिसर्च पेपर सामने आया है, एक यूरोप का और एक चाइना का। वहां के साइंटिस्टों ने, यूरोप के कुछ साइंटिस्ट ने और चाइना के कुछ साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर सामने लाया। और यह रिसर्च पेपर के आधार पर उन्होंने कुछ फोटोज को शेयर भी किया, जो यूरोप का टेलीस्कोप ने बाकायदा सामने में लाया। ये सब आपको ग्रह, ये सब जो है ये बेसिकली तारे हैं, जो फोटो में आपको दिख रहा है। और ये जो ब्लैक ब्लैक आपको तारों के बीच में दिख रहा है, इसको बोला जाता है बेसिकली डायसन स्फीयर। आप बोलेंगे सर ये डायसन स्फीयर अब कहां से आ गया? अब आइए इस डायसन स्फीयर पर आते हैं और इसी पर सारा शोध है। और यह भी एलियन टेक्नोलॉजी, एलियन सिविलाइजेशन की ओर आपको लेकर के जाएगा। यह अलग बात है, डायसन स्फीयर की जो संकल्पना दी थी वह दिया था फ्रीमैन डायसन ने 1960। ये एक ब्रिटिश अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और उस समय जब ये शोध आया तो इनको उस समय के सारे अखबारों ने इसको नजरअंदाज किया, और जिसने कवर भी किया उसने कहा बकवास है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। और इसी से जो संकल्पना निकली डायसन स्फीयर, इसको नाम दिया गया एलियन मेगा स्ट्रक्चर। क्या है पूरी बात, इसको आज समझेंगे हम लोग और डिकोड करेंगे। तो कि 2 बातें हैं। पहली बात तो नासा ने जो की, और अब यह रिसर्च जो डायसन ने किया था, अब वह भी सामने आ रहा है। 1960 में तो बकवास कह करके बात हटा दिया गया। ये क्या है बातें, जरा समझा जाए। यहां पर एक बात आप समझेंगे, वो यह है कि आप सूर्य जैसे अन्य तारे भी हैं, मान लेते हैं ये सन है, और सन जो होता है, सन और ये अदर प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। सन से जो एनर्जी निकलता है वो चारों दिशा में निकलता है। हम इसे हार्नेस नहीं कर सकते, इसे कैद नहीं कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ये चारों दिशा में जाता है और कुछ जो एनर्जी है वो पृथ्वी तक भी पहुंचता है, ये आप जानते हैं। लेकिन डायसन, जो फ्रीमैन डायसन है, उन्होंने एक संकल्पना दी। उन्होंने कहा कि कुछ तारे ऐसे हैं जिसमें मुझे लगता है कि एनर्जी को हार्नेस्ट किया जा रहा है, यानी वह सब तरफ नहीं जा रही है। एक मानो कि एनर्जी जो रिलीज हो रहा है, जितना बाहर जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा है। और
ऐसा माना जा रहा है कि कोई एक स्ट्रक्चर है जो सूर्य जैसे अन्य तारों को चारों बगल से घेर रखा है, और इस घेरने से क्या हो जा रहा है, जो इसकी ऊर्जा है इस बीच में, इसकी ऊर्जा बहुत बढ़ जा रही है। यानी यहां पर इंफ्रारेड का जो कंसंट्रेशन देखा गया वो बहुत ज्यादा देखा गया, जो सन या अदर तारों के कंपेयर में बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा यह पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कई तारों पर ऐसा रिसर्च किया, उन्हें इनइक्वालिटी दिखी इंफ्रारेड एनर्जी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सूर्य जैसे अन्य तारे हैं जिसको चारों बगल से एक मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया। और वहां से उन्होंने एक संकल्पना और भी दी। उन्होंने क्या कहा सुनिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जो तारे हैं उनका अपना सौरमंडल होगा, पृथ्वी जैसा कोई ना कोई एक ग्रह होगा। और वो क्या कर रहा है, वह ग्रह, उस ग्रह के द्वारा ये मेगा स्ट्रक्चर बनाया गया, स्फीयर बनाया गया है, ताकि वह एनर्जी को हार्नेस कर एक सीधी रेखा में, यानी कहा जाए एनर्जी का बहुत भारी मात्रा अपने तक ले जाए। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब मान लो कि पृथ्वी जैसा ग्रह अपने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से अपने रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वैसे ग्रह अपने रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक स्फीयर बना दिया है, एक मेगा स्फीयर जिसको डायसन स्फीयर कहा जाता है। और उससे क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा जितने भी रेज हैं वो बाहर नहीं जा रहे हैं, वो उसी के अंदर रह जा रहे हैं। और फिर उसको डायरेक्टली क्या किया जा रहा है, प्लेनेट तक दिया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर प्लेनेट तक। लोगों ने कहा बकवास बातें हैं। उन्होंने कहा बकवास नहीं है, और भी ग्रह हैं पृथ्वी जैसे, और ये टेक्नोलॉजी बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, और वहां के लोग यानी एलियंस वो कर रहे हैं उस चीजों को। मतलब पृथ्वी जैसा जो अन्य ग्रह हो सकता है अन्य सोलर सिस्टम में, वह ऐसा काम कर रहा है, वहां के रहने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं, उनको हार्नेस कर रहे हैं। यह बहुत पॉसिबल नहीं नजर आता है, क्योंकि आपको पता होगा पृथ्वी का जो व्यास है सन के कंपेयर में 109 गुना कम है डायमीटर। पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं सूर्य में। तीसरा पॉइंट, यदि पृथ्वी जैसा कोई ग्रह को तो सन के चारों बगल कोई स्फीयर बनाना हो तो लगभग 60 करोड़ से भी ज्यादा लंबाई की वस्तु की जरूरत पड़ेगी उसको पूरा सरकमफ्रेंस करने के लिए। इतना तो पृथ्वी में सामर्थ्य ही नहीं है, तो यह क्या पॉसिबल है? तो कई लोगों ने इसे बकवास कहकर छोड़ दिया। लेकिन अभी जो हाल में रिपोर्ट आया है वो बहुत ही अचंभा करने वाला है। रिपोर्ट यह कह रहा है, चाइना और जैसा कि यूरोप के कुछ वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट लगाया, उन्होंने करीब करीब 6500 यानी 6500 लाइट ईयर में मौजूद लगभग 5 मिलियन स्टार पर रिसर्च किया। यानी जो रिसर्च आया है सामने, ये इतने सारे स्टार्स के रिसर्च के बाद लाया गया है। इसमें कहा गया है कि 6500 लाइट ईयर्स में फैले मेरे रिसर्च में, जिसमें हम लोगों ने 5 मिलियन से ज्यादा तारों पर रिसर्च किया है, हमें एनर्जी इनइक्वालिटी दिखती है स्टार्स के बीच। और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्टार्स का जो IEEE है, IEEE यानी इंफ्रारेड एक्सेस एमिशन, इंफ्रारेड एक्सेस एमिशन जो है वह अन्य तारों से बहुत अलग है, और यह अंतर 60 गुना तक है। 60 गुना अंतर। इंफ्रारेड का मतलब जो आप गर्मी महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो अन्य तारे हैं, इसमें 5 मिलियन तारों पर रिसर्च किया गया, उसमें बहुत इनइक्वालिटी दिखी। किसमें दिखी? IEE में। और ऐसा प्रतीत होता है ये इनइक्वालिटी जो है 60 गुना तक है। और ऐसा प्रतीत होता है
कि कुछ मेगा स्ट्रक्चर है जो उस तारे को घेरा हुआ है, और ये निसंदेह एलियन मेगा स्ट्रक्चर है। तो ये कुछ शोध ऐसे हैं जो एलियन सिविलाइजेशन की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, और आज भी यह केवल आकर्षण का विषय नहीं बन गया है, आज यह शोध का विषय बन गया है। यहां पर एक बात आप यहां ध्यान रखेंगे, वो यह है कि बहुत प्रारंभिक ईसाई लेखक हैं, खासकर ड्रेमेकेटिस ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था विश्व की बहुलता, मतलब विश्व में और भी, यहां पर विश्व में अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा, इसमें बहुलता है, ऐसा नहीं केवल मनुष्य ही है, मनुष्य जैसे कुछ और लोग भी हो सकते हैं इस यूनिवर्स में, अन्य ग्रहों पर। अगस्टीन, ये भी प्रारंभिक ईसाई फिलोसोफर है, उनकी एक बुक आई थी द सिटी ऑफ गॉड। उन्होंने भी असंख्य संसारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऐसे ही 15वीं शताब्दी में, पूर्व आधुनिक काल में, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए थे, उनका नाम था विलियम वॉरिलॉन्ग। उन्होंने एक अजीब सा बात कही। उन्होंने कहा, धर्म के साथ चीजों को जोड़ते हुए कहा कि मृत्यु के बाद यीशु जो है अपने अनुयायियों को दूसरे ग्रह पर ले जाते हैं। तो ये सब तो आप बोलेंगे सर फिलोसॉफिकल बातें हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंस, आधुनिक विश्व के बहुत बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने यह बात कहा कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि पृथ्वी जैसा और ग्रह मौजूद नहीं होगा, अवश्य होगा। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा कौतूहल का विषय रही। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपने एरिया 51 समझा, आपने डायसन स्फीयर समझा जो एलियन मेगा स्ट्रक्चर है, आपने नासा का वह न्यूज समझा, और आपने हैबिटेबल जो वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी है जो नासा बना रही है उसके बारे में भी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।